देखिए, सवाल तो बहुत आते हैं लेकिन इस तरह के सवाल बहुत ही कम आते हैं जिस सवालों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यकीनन आज की जो ये वीडियो होने वाली है सर आपके लिए और हर इन्वेस्टर के लिए, चाहे वो नए हो, पुराने हो, आ जाए हो मार्केट में या फिर आप आने के बारे में सोच रहे हैं, यकीनन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले थोड़ी सी बात हम मार्केट को लेकर करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि अगर आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है और उसमें अगर मैक्सिमम फंड्स के रिटर्न्स खराब हो रहे हैं, उसके परफॉर्म अगर खराब हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर बहुत ज़्यादा फंड है आपकी पोर्टफोलियो में तो आपको उसे कैसे बैलेंस करना है। ये 2-3 मुद्दे होने वाले हैं। लास्ट के जो 2 मुद्दे हैं यकीनन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे होने वाले हैं और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि वो दोनों मुद्दे जो लास्ट के मैं बता रहा हूँ, आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो अक्सर लोग इस मामले में फंसे हुए हैं और अक्सर इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर चिंतित हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आपको सिर्फ बी फाइनेंसर पर देखने को मिलता है। सर चलिए, सबसे पहले अगर मार्केट की बात करें तो देखिए, बहुत सारी बातें हो गई मार्केट को लेकर और पुरानी बातें हो गई। बस यहाँ पर आपको एक ही बात याद करके चलना है कि मार्केट के अंदर अभी भी वैलेटिलिटी, गिरावट, फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन यहां पर एक ही बात याद रखना है कि बस आपको बने रहना है और अगर आप निकलते हैं तो यकीनन ऑफ कोर्स आपके नुकसान होकर ही निकलेंगे, आप नुकसान करवा कर ही निकलेंगे। लेकिन अगर आप बने रहेंगे तो यकीन माने कि आपके पैसे बनेंगे। ख़ास तौर से पिछले 3-4 महीनों के अंदर जिन निवेशकों ने निवेश किया है उनको तो भाई वो तो पूरी तरह से नेगेटिव है कि भाई मार्केट ऐसे ही चलता है। जैसा सुना था स्टॉक मार्केट के बारे में, उन्होंने सुना था कि भाई ऐसा होता है कि पैसा ख़राब हो जाता है, और पिछले 3-4 महीने के अंदर जिन्होंने निवेश किया उनको तो अब पक्का लगने लगा होगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, शायद मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, मैं सर आपको विश्वास और बिलीव दिलाता हूँ कि आप बंद कर रहिए, आपको अच्छे खासे रिवार्ड इसके देखने को मिलेंगे, रिटर्न्स और अच्छे खासे रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, समझ रहे हैं, आने वाला समय में। तो ये पहली चीज़ हो गई। मार्केट में अभी फ्लक्चुएशंस रहेंगे, थोड़े पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। अब दूसरे नंबर की जो बात आती है वो ये बात आती है कि पोर्टफोलियो अगर आपकी पहले से बनी हुई है, उसमें जितने फंड है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, उसमें अगर अक्सर फंड्स के हालात अगर ख़राब चल रहे हैं, अक्सर फंड के परफॉर्म अगर ख़राब हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्या एक एक करके आपको अपने फंड को रिडीम करना चाहिए, दूसरे फंड में शिफ्ट करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, वहाँ पर आप क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। तो सर सबसे पहली बात, मैक्सिमम फंड के अगर परफॉर्म ख़राब है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल मार्केट ख़राब चल रही है। अभी मेरे पास कमेंट आया था कि सर मैक्सिमम फंड्स हैं हमारी पोर्टफोलियो में जो कि नेगेटिव में जा रहे हैं, स्मॉल कैप वगैरह भी और उसके अलावा और भी कई सारी जगहों पे। तो देखिए, अभी 5-6 महीने पहले उन्होंने निवेश किया था, तो यकीनी सी बात है, समझने वाली बात है। और पॉइंट की बात ये है कि उनको रिटर्न्स तो बना नहीं। अभी मैं 3-4-5 महीने वाले निवेशक के लिए मैंने बात किया था कि जिन्होंने 3-4 महीने 5 महीने पहले निवेश किया है उनको तो बस मतलब उनके रिटर्न्स तो बने नहीं, लगातार कई महीनों से गिरावट हो रही है, 1.5-2 महीने से लगभग आप इतना पकड़ कर चलिए, और अच्छी खासी गिरावट हो गई है ख़ासतौर से लार्ज कैप वगैरह में। तो ये वाली बात है, ख़रीदा उन्होंने वैल्यूएशन पर, लेकिन आज वो उस हिसाब से नीचे वो आ चुका है उसका ग्राफ, तो उसको नुकसान दिख रहा है और दिखने वाली बात है। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम फंड के परफॉर्म अगर ख़राब हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ओवरऑल मार्केट में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इसका मतलब है कि ओवरऑल मार्केट के जो इंडाइसेस हैं वहां पर परफॉर्म खराब चल रहे हैं। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि मैक्सिमम फंड्स के परफॉर्म ख़राब तो नहीं होते हैं, लेकिन 1-2 फंड, 3 फंड, ऐसे कुछ फंड्स होते हैं जिनके परफॉर्म ख़राब हो जाते हैं। तो उसे कब चेंज करना चाहिए, क्या ऐसे फंड का परफॉर्म ख़राब हो और फ़ौरन निकल जाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऐसे सिचुएशन में आपको देखना चाहिए कि भाई फंड का परफॉर्म क्यों ख़राब हो रहा है। सबसे पहली बात, कुछ चीज़ें अगर आपको पता चल सकती है तो आप वहाँ पर पता करने की कोशिश कीजिए। और मैनेजमेंट वगैरह के बारे में, अगर मैनेजमेंट वगैरह चेंज हुआ है, लाइक फंड मैनेजर वगैरह चेंज हुआ है या उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, फंड मैनेजर अगर चेंज हुआ है और तब परफॉर्म ख़राब है तो 1-2 महीने आप इंतज़ार करिए, बहुत ज़्यादा दिनों तक आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये श्योर हो गया कि फ़ंड मैनेजर चेंज हुआ है
है ना। तो नया फंड मैनेजर आता है, 2 महीने 3 महीने आप देखिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, कुछ भी मैनेजमेंट वगैरह चेंज नहीं किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी परफॉर्म ख़राब हो रहा है, तो आपको 6 महीने 1 साल और 1.5 साल तक के भी वेट करना चाहिए। देखिए 1.5 साल सुनकर शायद आपको ये चीज़ें मतलब लगता हो कि भाई नहीं ये तो गलत हो रहा है, लेकिन हकीकत बात यही है। कम से कम एटलीस्ट आपको 7-8 महीने 10 महीने तो आपको ज़रूर ही वेट करना चाहिए और परफॉर्म को देखना चाहिए। देखिए अकाउंट को लेकर अभी जो बहुत सारी बातें हो रही हैं, उसको लेकर भी मैं यही बातें कहता हूं कि अभी आप वेट करिए। और देखिए सेबी का काम है क्लैरिटी देना, और एएमसी का काम क्या होता है, ये भी सवाल पूछा गया था कि भाई क्लैरिटी लाना ये किसका काम होता है, तो ये सेबी का काम होता है। एएमसी का काम, जैसे अकाउंट के ऊपर फ्रंट रनिंग के केस लग गए, तो अब अकाउंट जो एएमसी है उसका काम है सेबी को कोऑपरेट करना, यानी जो जो चीज़ें वो मांगे, जो जो चीज़ें वो पूछताछ करे, जैसे भी वो चेक चाक करना चाहे, इंक्वायरी करना चाहे, वहाँ पर वो कोऑपरेट करे एएमसी। लेकिन सेबी का काम है जल्दी क्लैरिटी ला कर देना। अब क्लैरिटी नहीं आ रही अकाउंट के ऊपर, तो ये अकाउंट म्यूचुअल फंड हाउस की गलती नहीं है। आई थिंक ये सेबी के ऊपर निर्भर करता है और सेबी के ऊपर ये सारी बातें डिपेंडेंट है। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि फंड का परफॉर्म खराब हुआ है 1 हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद आपको बिल्कुल ही रिडीम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी इशू हो सकता है कि कुछ मार्केट इशू हो सकता है या कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से फंड का परफॉर्म खराब हो रहा हो, कुछ उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया हो, जिसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है आने वाला टाइम में। तो ये बातें भी उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई। अब जो दूसरी मेन बात आती है वो ये है, मान लीजिए कि किसी भी गलती की वजह से, न जानकारी होने की वजह से या जिस भी रीज़न से अगर आपने अपनी पोर्टफोलियो में बहुत सारा फंड ले लिया है, बहुत सारा फंड ले लिया है, तो अब उसको हम रीबैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर इंपॉर्टेंट 2 ही चीज़ है। 2 बात अगर आपको अपने बारे में मालूम है, और ऑफ कोर्स हर किसी को अपने बारे में पता ही होता है, 2 बात अगर पता है तो मैं पूरी तरह से विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आप ये काम इजीली कर सकते हैं। मतलब अपनी पोर्टफोलियो को रीबैलेंस आप इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल प्रो लेवल का। और वो 2 बातें कौन सी है? पहली बात ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपने इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए किया है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन क्या है। इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, मतलब 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। और दूसरी चीज़ है कि आप ये देखें कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। देखिए कभी रिस्क एपिटाइट कम भी रहता है, टाइम होराइजन ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर क्या है कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है टाइम होराइजन लॉन्ग होने की वजह से। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन क्या है, इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। और दूसरे नंबर पर आपको ये देखना चाहिए कि हमारा रिस्क एपिटाइट क्या है। अब आपके पोर्टफोलियो में जो गैर ज़रूरी फंड है, गैर ज़रूरी फंड का मतलब ये होता है, देखिए कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट तो किया है 5 साल के लिए, 4 साल 6 साल के लिए किया है, और बहुत सारा स्मॉल कैप है, तो वहाँ पर आपको स्मॉल कैप कम करना चाहिए। अगर आप ये देख रहे हैं कि भाई हमने 15 साल के लिए निवेश किया है, 10 सालों के लिए निवेश किया है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे इंडेक्स फंड है या सेक्टरल एंड थेमेटिक फंड है, तो वहाँ पर थेमेटिक फंड को कम करना चाहिए। या फिर अगर आपको लगता है कि भाई हमने 7 से 8 साल के लिए निवेश किया है और हमने बहुत सारा स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, उसके बाद क्या कहते हैं सेक्टरल एंड थेमेटिक फंड, इसके अलावा इंडेक्स फंड वगैरह भी कुछ होते हैं, जैसे मोमेंटम टाइप वगैरह के जो फंड होते हैं, वो सब मैंने ऐड करके रखा हुआ है। तो सिंपल भाषा में आपको मैं कहना चाहूँगा, सर आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ये कुछ जो है ना, और उसके बाद बैलेंस एडवांटेज फंड वगैरह जो होते हैं, आप अपने टाइम होराइजन के हिसाब से बस ये 4-5 कैटेगरी के फंड अपनी पोर्टफोलियो में रखिए। अब पहले से बहुत सारा फंड है तो उसको निकालना कैसे? एक ही मर्तबा सारे फंड को रिडीम नहीं करना है। देखिए जैसे अभी चल रहा है नवंबर का महीना, नवंबर में हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 महीने से किस फंड का परफॉर्म ख़राब हो रहा है, जिसका ख़राब हो रहा है उसको हम निकाल देंगे। फिर हम जो फंड अभी हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको रखे रहेंगे। फिर देखेंगे कुछ दिनों तक कि भाई किस फंड का परफॉर्म मतलब 2-3 महीने से ख़राब हो रहा है और रेगुलर ख़राबी हो रहा है, तो फिर हम उसको निकाल देंगे। तो ये निकालते निकालते आपको 6 महीने साल भर लगेंगे, टाइम देना पड़ेगा सर। और रियलिटी यही है, अगर आप पूरा एक ही मरतबा निकालेंगे तो ऐसे में आपको बहुत सारे फंड में, बहुत सारी स्कीम में आपको एग्जिट लोड, उसके बाद क्या कहते हैं और भी दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, कहीं पर नेगेटिव रिटर्न्स होगा। जैसे अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो मार्केट के जो हालात है, तो बहुत सारे ऐसे स्कीम हो सकते हैं जहां पर आपके रिटर्न्स नेगेटिव में भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। बट वो फंड अच्छा है, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से वो नेगेटिव में जा रहा है। तो थोड़ा ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा और पेशेंस के साथ आपको ये काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको
क्लियर हो गई होगी। और जो भी आपके सवाल थे, जो भी बातें थी, जो भी मेन पॉइंट्स थे, उसके ऊपर मैंने सारी बातें आपको बता दी है। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।